फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दिवाली की साफ़ सफाई में आज सबसे भारी वाली सफाई होने वाली है किचन की सफाई। और किचन में तो बस हालत ख़राब होने वाली है। अभी तो आपको बहुत अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं दिखूंगी। तो फाइनली किचन का यहाँ थोड़ा बहुत सामान निकाल के रख दिया गया है। अभी आधा से ज़्यादा किचन में ही है, तो अभी नीचे के सारे बॉक्सेस निकाल के रख दिए गए हैं। ऊपर के अभी सारे बॉक्स में सामान भरा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा है। तो अभी धीरे धीरे मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे हस्बैंड जी का लंच पैक किया और हस्बैंड जी और मेरे बेटू जी खाना खा रहे हैं, दोनों बाप बेटे एक साथ। फिर हस्बैंड जी चले जाते हैं। फिर घर में कोई पूजा करने वाला तैयार नहीं होता है, तो मैं चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फाइनली जा रही हूँ नहाने, ताकि मैं पूजा कर सकूँ, क्योंकि काम करते करते तो रात हो जाएगी, तो पूजा कब होगा। तो इससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद इत्मीनान से काम करते रहेंगे। तो फाइनली मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और मुझे बहुत ठंडी लग रही है और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ मंदिर में और पूजा करने लगती हूँ। और पूजा करते करते फाइनली मेरी पूजा ख़त्म हो जाती है। फिर मैं अपनी क्यूटी पाई को भी नहला देती हूँ और उनको भी तैयार कर देती हूँ। और यहाँ पे फाइनली मैंने 2 घंटे बाथरूम में इतने सारे बर्तन धोए, डिब्बे, ये सब। मेरे हाथों की हालत ख़राब हो गई है और अभी बहुत से धोने के लिए बचे ही हुए हैं। सच बता रही हूँ, मेरी अब भी हालत ख़राब हो गई। इतने सारे बर्तन 2 घंटे बाथरूम में बैठ के रगड़े हैं मैंने। और फाइनली फिर मैं आ जाती हूँ किचन साफ़ करने। तो अभी हमारे किचन साफ़ होने की प्रक्रिया चल ही रही है। मेरे देवर जी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पे मैं अपना पूरा किचन रगड़ रगड़ के 3 घंटे में साफ़ कर देती हूँ। आपको तो वीडियो में नहीं दिखा पाई मैं, पर सच में बहुत हालत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे फ्रिज भी ऑलमोस्ट से पूरा साफ़ हो गया है। तो ये देखिए मेरी हालत कितनी ज़्यादा हालत हो गई है, एकदम धोबी जैसी। सच में बहुत थक गई हूँ, बस आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। अब तो मतलब शाम हो गई है, शाम के 4 बज गए हैं और पूरा शरीर एकदम टूट रहा है। और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये सारे जो भी जितने भी बॉक्सेस खाली हैं, इन सब में सामान भरना है। जितने भी हमने सारे सामान निकाले हैं, सबको दोबारा से एडजस्ट करने हैं। और अभी तो फिर शाम के टाइम हो जाता है, तो फिर मैं पूरा घर क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि उन बॉक्सों को बाद में रिफ़िल करेंगे। तो फिर मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गई थी और शाम को दिया भी जलाना था। तो यहाँ पे मैं काम कर कर के इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना। तो फाइनली मैं शाम को भी फिर से नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं दिया जलाने चली जाती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आखिर बाहर का मौसम कैसा है। तो ये देखिए पूरा अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। 6:30 हो रहा है और यहाँ पे फाइनली मैंने अपना दिया जला दिया। और यहाँ मेरे क्यूटी पाई जी मुझे अलग ही परेशान कर रहे हैं। तो मैं फिर से अपनी किचन में आ जाती हूँ और फिर किचन के सारे बर्तन और जो भी डिब्बे उब्बे बाहर रहते हैं, जिनको रिफ़िल करके रखना था, उन सबको मैं दोबारा से रिफ़िल करके रखती हूँ। सच में किचन देखने में जितना छोटा लगता है ना, इसमें सामान ही इतने सारे थे। हम लोग तो पूरा दिन करते रहे ना, फिर भी अभी तक काम हो ही रहा है, मुझे करना ही पड़ रहा है। मेरा बिल्कुल खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी मैं कर रही हूँ। जितने भी बॉक्सेस खाली थे, अब मैं दोबारा उनको भर के रख रही हूँ। और अभी सिलाब पे इतने सारे बर्तन पड़े हैं, मुझे इन सब को भी एडजस्ट करना है, रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा काम। धीरे धीरे तो करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, क्योंकि शाम के अब 7 बज चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना किचन का व्यू दिखा देती हूँ। मैं दिवाली की साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाएगी तो अपना पूरा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी अपने घर का। और ये देखिए सारी डिब्बों को कितने सुंदर तरीके से मैंने रख दिया है। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद किचन बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे नीचे रेगुलर यूज़ होने वाले मसाले जो भी होते हैं वो हैं नीचे डिब्बे। उसके बाद बीच में हम लोग ऑयली चीज़ें रखते हैं, जैसे तेल और रिफाइन। उसके बाद यहाँ पे मेरा सिलाब भी अच्छे से साफ़ हो गया। और उसके बगल में भी एक कंटेनर था, उसमें भी हम रखते हैं। और यहाँ नीचे भी बहुत सारे कंटेनर्स हैं। तो पहले में तो कप ग्लास, दूसरे में कुछ खाने पीने की चीज़ें, और नीचे सबसे लास्ट में सब्जियां रखते हैं। इसका अभी लगा नहीं है, तो ये अभी लगेगा। तो अभी इसके इन तीनों में हम बर्तन रखते हैं, जो भी बर्तन होते हैं। अभी तो मैंने बर्तन ज़्यादा रखे नहीं है, पूरी तरीके से खाली हैं, क्योंकि सारे बर्तन सिलाब के ऊपर हैं। और इस वाले कॉर्नर में हम लोग अपने डिब्बे रखते हैं। इसमें चावल जो भी होता है ना, छोटे बड़े डिब्बे सब इसी में रखते हैं, कवर हो जाते हैं, इनसे दिखते नहीं हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ डिब्बे और मसाला पीसने वाला और सिलवट्टा रखा है हमने।
और ये हमारा सिंक का जहाँ से पानी वो हो जाता है वो है, और उसके नीचे रखा है कचरे वाली बाल्टी। तो फाइनली यहाँ पे 2 विंडो है, और ये देखिए मेरा किचन कितना सुंदर लग रहा है साफ़ होने के बाद। सच में इतनी मेहनत के बाद ना किचन इतना अच्छा लग रहा है तो दिल को खुशी मिल रही है। यहाँ हमारा फ्रिज है, फ्रिज के बगल में भी कुछ सब्जियां रखाई हैं और उसके बगल में वॉशिंग मशीन है। और यहाँ फ्रिज भी देखिए पूरी तरीके से रिफ़िल कर दिया गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी बर्तन सरिया लेते हैं, क्योंकि अब बस खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं है। 7:30 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो बस यहाँ मेरी क्यूटी पाई जी को देखिए, मेरी मदद करवाने के लिए मुझे गाइड कर रहे हैं, मतलब मम्मा ये करो वो करो, ये ऐसे ही ये मेरी मदद करवाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं अपने धीरे धीरे करके सारे बर्तनों को एडजस्ट कर देती हूँ। समझ नहीं आता ना कहाँ किसको रखना, पहले तो सारे बर्तनों को इकट्ठा रखना, फिर उसको जहाँ रखाता है वहाँ रखना, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं अपने धीरे धीरे करके सारे बर्तनों को एडजस्ट कर देती हूँ और मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। तो फाइनली मैं यहाँ पे अब खाना बनाती तो नहीं हूँ, बाहर से ही आज खाना आता है तो खाना खा लेती हूँ, क्योंकि आज हिम्मत बिल्कुल नहीं थी खाना बनाने की, एकदम पूरा बदन टूट रहा है। तो बस अब मुझे सुकून चाहिए और अब मैं बस सुकून से सो जाऊँगी। सच में मेरे हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, मुझे ये डाउट है कि पता नहीं मुझे नींद भी आएगी या नहीं। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए।